कोरोना वायरस की क्या स्थिति है देश दुनिया में, हमें उसके कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बारे में राजनीतिक लोगों के पास जो समझ है वो अपने राजनीतिक वोट बैंक के विषय में वो बताते हैं आपको। लेकिन आज मैंने निश्चय किया कि आज मैं देश के चुनिंदा शानदार बेहतरीन जो चिकित्सा कमांडर्स हैं, जिनको जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिए कमांडर्स की भूमिका निभा रहे हैं कोरोना वार में लड़ने के लिए, आज मैंने उनको आमंत्रित किया और ये देश के बेहतरीन डॉक्टरों का पैनल है जो आपको ये बताएगा कि कोरोना वायरस की देश दुनिया में एक्चुअल स्थिति क्या है, भारत और उत्तर प्रदेश में क्या है, हमने क्या करना चाहिए और आने वाले वक्त में सरकार और समाज को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। हमें इस विषय पर आज डिबेट करनी है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान है, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर MLB भट्ट साहब मेरे साथ हैं, KGMU के वाइस चांसलर हैं। और KGMU अकेला ऐसा संस्थान है जो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की लड़ाई बहुत ही गंभीरता से लड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भुवन तिवारी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं मेरे साथ। और थोड़ी देर में पद्मश्री डॉक्टर M वली गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से मुझे इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, मैं आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर भट्ट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने 13 मई को मेरे साथ हुए एक इंटरव्यू में आपने ये बात कही थी कि अगला 4 हफ्ता भारत के लिए बहुत ही सावधानीपूर्ण है और ये संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। तो अभी 4 हफ्ते पूरे नहीं हुए, लेकिन आपने जो आकलन किया था करीब करीब उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 हफ्तों में आप भारत को और उत्तर प्रदेश को कहां पर देखते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण के क्या हालात हैं और हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर नरेश त्रेहान, गो अहेड प्लीज। तो ये तो हमें पूरा एहसास है कि जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हमें एक चेतावनी देता है कि ये संक्रमण बढ़ता ही जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा टाइम आया है, क्योंकि काफी लंबा लॉकडाउन किया, 60 दिन हो गए, उससे बहुत फायदा हुआ। और जैसे आप आंकड़े बता रहे थे स्पेन के या रशिया के जी, उस मुकाबले में हिंदुस्तान की जो आज की स्थिति है वो काफी बेहतर है। पर ये हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन जब लॉकडाउन को आहिस्ते आहिस्ते खोला जा रहा है, ये खतरा बढ़ता ही जाएगा और जितने हम सावधान होंगे उतनी ही हमारा कंट्रोल में रहेगा। और हमें जो साउथ अफ्रीका में हुआ या ब्राजील में हुआ, ये सब चीजें जो हैं हम उससे बच सकते हैं। पर इसके लिए जो साथ चाहिए वो पब्लिक का चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ कर रहे हैं। हमने हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दिए, हमने ट्रेन चलानी शुरू कर दी, हमने मार्केट ओपन कर दिया और अब आप उसके दुष्परिणाम भी देख रहे हैं कि हमारे पास पहले 3000-2000 केसेस आते थे, अब 7000 के आसपास पहुंच रहे हैं, 6-7 हजार के बीच। तो ये देखो, आज बहुत बहुत तकलीफ की बात हुई है हमारे लेबर भाइयों को, जो आज के दिन आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये बता रही हैं कि उनके अंदर ये 60 दिनों में कितनी डेस्परेशन आ गई कि हमें घर पहुंचना है। तो वो सारे इकट्ठे मिलके, एक ट्रेन दिखती है तो सारे उसकी तरफ भागते हैं। ऑलराइट सर, मेरे साथ डॉक्टर MLB भट्ट साहब KGMU के वाइस चांसलर हैं, वो भी आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भट्ट, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक हम देख रहे थे सामान्य तौर पर 200 से के आसपास केसेस आते थे, लेकिन पिछले 8-10 दिनों का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, हमारे पास जो नए केसेस हैं वो 250 से 300 के बीच पहुंच रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता प्रकट करते हैं। ये किस प्रकार के केसेस हैं? आपकी लेबोरेटरी में जो जांच के लिए सैंपल्स आ रहे हैं, किस तरह का आपके पास रिपोर्ट है? सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, किस तरह के केसेस ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और ये क्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक हैं? जी, उत्तर प्रदेश में अब तक 7000 कोविड-19 के पेशेंट डायग्नोज किए गए हैं। 180 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो मृत्यु दर 2% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 7 से 8 हज़ार टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं। पूरे देश में वर्तमान में 1 लाख की संख्या जो पहले प्लानिंग थी कि प्रतिदिन के लिए, वहां पर आंकड़ा ICMR के निर्देश में पहुंच गया है। और हमारे देश में अब तक 1.5 लाख के आसपास मरीज डायग्नोज किए गए हैं।
कुल 32 लाख टेस्ट किए गए हैं। तो 32 लाख टेस्ट पे अगर 1.5 लाख पॉजिटिव आए हैं तो 4.5% हमारे यहाँ पॉजिटिव का दर है। उत्तर प्रदेश में भी उसी अनुपात में पॉजिटिविटी आ रही है। नहीं मैं डॉक्टर एम वली साहब को जोड़ना चाहता हूं सर। भारत में 1 लाख प्रतिदिन की। ऑलराइट डॉक्टर वली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जिस तरह के हालात अभी दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर त्रेहन से जिक्र कर रहा था कि साउथ अमेरिका का जो कंट्री है ब्राज़ील, 26 फरवरी तक वहाँ एक भी केस नहीं था, आज 4 लाख केस हैं। मौतों का आंकड़ा इतना हो गया है कि वहाँ 26,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कहते क्या थे फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कि ये सामान्य सर्दी जुकाम का लक्षण है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया बेवजह भय का वातावरण फैला रहा है। अभी जो हो रहा है सामने है सबके, हमें क्यों नहीं अलर्ट रहना चाहिए सर? डॉक्टर वली, ये देखिए, वायरस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना है, दूसरी तरफ हम सारे मेजर्स अपना रहे हैं। अभी मैं आपके तमाम पैनलिस्ट के जो डिस्कशन है उनसे एग्री करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हमको टोटल आंकड़े से नहीं डरना है। हमको एक बहुत अच्छी शक्ल सामने आएगी निकल के अगर हम टेस्ट बजाय RT-PCR के एलिजा बेस्ड टेस्ट, जो कि उस किट से डिफरेंट है जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी IgG IgM वाली, हम एलिजा बेस्ड टेस्ट करेंगे जो कंपनियों ने तैयार करके रख रखी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन उसको मंगा भी रहे हैं, उसको हमको लोकेट करना पड़ेगा और यही इसका वाहिद इलाज है, क्योंकि हमको जब तक अपनी पॉपुलेशन में ये केसेस का आंकड़ा पता नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे जैसे बार बार डॉक्टर नरेश त्रिहान कहते हैं 85% लोगों में संक्रमण कम होता है, मैं तो इसको 90% कहूँगा। और मैं ये बात कहूँगा कि जब हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे, अगर हम 5 लाख टेस्ट भी रोज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है जो लखनऊ में 2% है और उसका इंडियन एवरेज 3% है, 2.8% है, उससे 0.3% आ जाएगी। ओके, मैं डॉक्टर DK गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता जी, पहले भी आपसे इस विषय पर डिबेट हुई है। जिस तरह के हालात, विशेष तौर पर प्रवासी मजदूर भाई बहनों की क्राइसिस, उसके पहले शराबबंदी जब हटाई गई थी तब के हालात, और लॉकडाउन में ढील, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैं जिसने भारत में, उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ा और फ्लाइट, हमें क्या, और फ्लाइट ओपन कर की बात कीजिए। यस, आई डू एग्री विद यू। यस डॉक्टर DK गुप्ता, गो अहेड। जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, और खासकर हमारे जैसे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है, और एसेंशियल सर्विसेज हमें देनी पड़ेंगी, और वरना लॉकडाउन के बाद जो भुखमरी फैलेगी उससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो फेजेज वाइज लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, जो पहले भी हमारे डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे यहाँ अराउंड 80-85% लोग एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, और जो माइल्ड और वेरी माइल्ड डिजीज है वो 90 to 95% के आसपास है। तो डेथ रेट बहुत कम है, चूंकि हम लोग टेस्ट बहुत कम करा रहे हैं, तो इसलिए हमें डेथ रेट ज्यादा लग रहा है। टिप ऑफ आइसबर्ग हम देख रहे हैं, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस जिनका हम टेस्ट करा ही नहीं पा रहे, तो इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पता नहीं लग पा रहा है। तो पॉजिटिव कम लोग पता लग रहे हैं, तो इसलिए डेथ रेट लग रहा है कि 2 से 3% है, पर हो सकता है वो 0.2 या 0.3 या 0.5% हो मैक्सिमम। तो हमें जो इस टाइम ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हम लोग जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो बहुत सारे टेस्ट नहीं करा सकता। 135-40 करोड़ की आबादी है, तो 10% टेस्ट भी कराना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन पलायन करके गांव में पहुंच गई है, तो अगले 6 महीने में गांव में फैलेगा और वहां एक बड़ी पीक आने वाली है। तो अभी अगले 3-4 महीने हम शहरों में, बड़े शहरों में जूझेंगे, फिर हमें गांव में जूझना पड़ेगा। तो एक जो सबसे अच्छी पॉलिसी शायद गवर्नमेंट अपना भी रही है, हमें इस समय जो ध्यान रखना है, बिकॉज हमें पता है कि 90% 85% एसिम्प्टोमेटिक है, और वो लोग इम्यून होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस आयु वर्ग में मॉर्टेलिटी ज्यादा है, जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, लंग डिजीज है, अस्थमा है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, उन लोगों को बचा के रखो, आइसोलेट करो, और बाकी सारा कुछ धीरे धीरे खोलते रहो, और लोगों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सब कुछ खोल दोगे तो यहाँ कौन लोग डिसिप्लिन में आएगा? आप चलो मेरे साथ मार्केट में, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, चलो बाजार में देख लो, ऐसे लगता है जैसे कोरोना भारत में आया ही नहीं है। कैसे व्यवहार हो रहा है? सरकारें भी उसी प्रकार से पॉलिसी बना रही हैं, सरकारों ने भी सब चीजें छोड़ दी, जिसका जो मर्जी हो वो करो। धीरे धीरे हम सबको इन्फेक्ट होना ही है,
तो ये बहुत घातक स्थिति है लेकिन बस ये ध्यान रखना है जो हमारी Alright, वल्नरेबल डॉक्टर पॉपुलेशन है गुप्ता। उसको बचाना है, जो Okay. हमारे बुजुर्ग लोग हैं Alright, साथ-साथ, डॉक्टर भुवन उनको तिवारी, मैं बचाना है आपसे हमें। समझना